आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज बात होगी यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सबसे विस्फोटक खबर की। जी हां, खबर यह है कि पुतिन ने अपना परमाणु बम दुनिया को दिखा दिया है और एक हफ्ते में रूस ने तीसरी बार परमाणु हथियारों को दुनिया को ऐसे खुलेआम दिखाया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को बहुत गौर से आप देखिएगा। इसमें हम उन 3 साइलों की पक्की लोकेशन बताने जा रहे हैं जहां रूस ने परमाणु मिसाइल को सेट किया है। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन अपनी न्यूक्लियर फोर्स का मूवमेंट दिखाकर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की लास्ट कॉल सुना दी है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। चार कैमरे में पुतिन का परमाणु बम देखिए। ये रूस का परमाणु हथियार है। रूस का एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, उससे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? क्या पुतिन अपने परमाणु बमों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? ऐसा रूस ने पहली बार नहीं किया है। एक हफ्ते में रूस ने तीसरी बार अपने परमाणु हथियारों को दुनिया को ऐसे खुलेआम दिखाया है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। परमाणु बम से लोडेड यार्स मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाले किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। इसमें हम आपको पुतिन के इस खतरनाक मिसाइल से अमेरिका भी क्यों डरता है बताने वाले हैं। साथ ही उन 3 साइलों की पक्की लोकेशन बताने जा रहे हैं जहां इस परमाणु मिसाइल को सेट किया गया है। इस एक मिसाइल से रूस यूरोप में या फिर अमेरिका में कहां तक न्यूक्लियर निशाना साध सकता है, इसे भी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये मिसाइल जब हमला करती है तो कैसे कहर बरपाती है। अपने परमाणु युद्धाभ्यास में इस मिसाइल को दागकर पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। परमाणु हमला करने वाली ये मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो कैसे आकाश में आग लगाती है, इससे देख लीजिए। ये रूस की यार्स मिसाइल है, जिसे अमेरिका में RS-28 यार्स मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रूस के ये परमाणु मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे जान लीजिए। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबा और 55 टन वजनी है। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता है। RS-24 मिसाइल में 500 किलो टन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं, यानी यार्स मिसाइल से 3000 किलो टन क्षमता वाला परमाणु हमला किया जा सकता है।
77 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलो टन का एटम बम फटा था। विस्फोट की वजह से सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए बम की ताकत 23,000 टन TNT थी। जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था। तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। यार्स मिसाइल से हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूस का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यार्स है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप पर हमला कर सकता है, वो भी परमाणु हमला। पिछले एक हफ्ते में एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टवर्के में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टवर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नेटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में कोजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। रूस की इस तैयारी की तस्वीरों के सामने आने के बाद पुतिन की परमाणु धमकी और भी खतरनाक हो जाती है। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम के खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं गोमो परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं गोमो में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN साइलो और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। Есть ТДН спусковой установки. Пуск состоялся. Принял. यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सर्गेई शोइगु का बयान 2023 में रूस के परमाणु प्लान को लेकर है। На текущий момент в 5 соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. सुना आपने, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि 2023 में रूस अपने परमाणु बमों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा। मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। नई मिसाइल प्रणाली को आगे बढ़ाएगा।
सर्गेई शोइगु के बयान की पूरी दुनिया में चर्चा है। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके रूस का 2023 में सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। Подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती है, लेकिन रूस है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। जिसमें से सबसे खास परमाणु तहखाने हैं ब्रांस्क 18, अमूर 31, बेलग्राद। रूस के मैप पर आप ये जो पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है, जहां से रूस अपनी मिसाइलों के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। रूस के टारगेट वाले स्पॉट के आसमान में सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस ने परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्चा किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक के परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है, उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर लगभग 3,740 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। चीन 1,300 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रूस ने 2020 में 800 करोड़ डॉलर ही परमाणु हथियारों पर खर्च किए थे। 3, 2, 1, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है
उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। और अब रूस अपनी परमाणु मिसाइलों के इस मूवमेंट को दिखाकर दुनिया में अपने परमाणु बमों का खौफ भरने में लगा है।